अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क में माशी, सियासी और आइनी बहरान जारी है और उस वाले से आज बड़ी बैठक भी हुई हुकूमत की और उनके इत्तेहादियों की। उसमें फ़ैसला किया गया कि मुज़ाकरात होने चाहिए और गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन उसके अंदर इख्तलाफात भी खुलकर सामने आए। ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो ग्रैंड डायलॉग या खान साहब के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं, इसके हामी नहीं हैं। बाकी जो इत्तेहादी हैं वो चाहते हैं कि मामला डायलॉग के ज़रिए आगे बढ़ने चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमने कोई शर्त नहीं रखी, मुज़ाकरात इलेक्शन के फ्रेम वर्क पर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से इलेक्शन का मुतालबा कर रही है और उसके ऊपर वो बात करने को तैयार भी हैं। अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो कैसे इन तमाम चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे, चूँकि ग्रैंड डायलॉग ही इस वक्त इन मसलों का हल है। दूसरी तरफ पंजाब के इलेक्शन का मामला है, उसमें हुकूमत जो है वो निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने में अब तक नाकाम है और इलेक्शन कमीशन चूँकि फ़ंड्स जारी करने थे, फ़ंड्स उनको नहीं मिले अभी तक। ये कैसे मामलात सही होंगे? और इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक अमल है वो आइन शिकनी है और इस हवाले से ज़ाहिर पोजीशन जमाते हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके हवाले से तैयारी भी कर रही है। देखना ये है कि ये मामला किस तरफ जाता है, होते हैं इलेक्शन या नहीं होते। बज़ाहिर तो इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रही है। हुकूमत वाज़े तौर पर ये लकीर खींच चुकी है कि इलेक्शंस किसी भी सूरत हम नहीं कर सकते। इलेक्शंस होंगे तो वन डे पोलिंग होगी, यानी नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ होंगे। ये मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है डे बाई डे और चूँकि माशी बहरान तो बहुत पहले से ही था और सियासी और आइनी बहरान है, पार्लियामेंट अदलिया एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो अगर वक्त का तकाजा यही है कि किसी तरह मिलजुल कर इस मामले का हल निकाला जाए। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा सीमा अनवर साहिबा ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सीमा अनवर साहिबा, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू सो मच। आप किस तरह देखती हैं इस वक्त? एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता एक साल से सड़कों पे है, मुतालबात आप कर रहे थे और एक ही सबसे बड़ा और पहला मुतालबा था कि इलेक्शंस होने चाहिए, फ्रेश मैंडेट के ज़रिए हुकूमत आए और जो भी हुकूमत आए वो ज़ाहिर है एक उसके पास मैंडेट हो और इस मुल्क को बहरान से निकाले। इस वक्त ज़रा हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरह मुज़ाकरात हों, लेकिन इत्तेहादी जमातें उनके साथ जो चूँकि PDM की जमातें हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे, तो इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, मामला आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरी डेवलपमेंट को किस तरह देख रही है? देखिए जी, सबसे पहले डायलॉग की बात तो हमने की थी जब हम पार्लियामेंट में थे और हमने इनसे कहा था कि आके बैठ के बात करें पार्लियामेंट में जी। तो तब आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो ने ट्रेन मार्च स्टार्ट कर दिया और मौलाना फजल रहमान अपनी अलाग राप रहे थे और फिर इन्होंने हल्ला बोला जनाब, वो सड़कों पर निकल आए और मुंह की खानी पड़ी। पब्लिक ने भी इनका साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी डीटू की तरह लगे रहे। तो उस वक्त तो इन्होंने हमारी सुनी ना। खैर, अब हमने जो पार्लियामेंट में हमने अपनी जो पोजीशन क्लियर की, यानी कि अपने वोट हमने पूरे करके फिर डिसॉल्व की, ताकि हमें कल को ये ना कहें कि जी आपके मेंबर पूरे नहीं थे तो डिसॉल्व की गई है। तो खान साहब ने ये बहुत बड़ा एक स्टेप उठाया और हमने अपने फिगर पूरा करके फिर हमने ये सब डिसॉल्व की। बात यह है कि आप 90 दिन की आईनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। राइट नाउ तो आपका इस वक्त कोई हक ही नहीं है कि आप CM हमारा किसी चीज पे साइन नहीं कर सकता, अगर करता है तो वो इलीगल है। आप मुझे बताएं ना, इस वक्त कौन सी गवर्नमेंट है आपकी? तो एक चीज जब खान साहब ने डिसॉल्व की, आइन को देखकर हमने यही डिमांड किया कि 90 रोज का इलेक्शन और फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट, बाकी क्या रह जाता है जब आप आइन को ही डिनाई कर रहे हैं, आप आइन को ही नहीं मान रहे और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही आप नहीं मान रहे, तो फिर ये पाकिस्तान में जंगल का कानून तो राइज हो चुका है ना, तो बाकी तो कोई गुंजाइश नहीं रहती। हमारी डिमांड अब भी यही है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही जो मईशत की सूरत हाल है वो भी बेहतर हो सकती है। राइट नाउ तो जो आपका इमेज तबाह हो चुका है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का, जिस तरह बर्बरियत की, जिस तरह इन्होंने हमारे वर्कर्स को निशाना बनाया, जिस तरह जमान पार्क पे हल्ले बोले गए 5-5 हज़ार की पुलिस उठाकर और बहाने आप ये लगा रहे इलेक्शन में जिस सिक्योरिटी नहीं है, तो मतलब शर्म का मकाम है कि आप इतना पैसा और इतनी सिक्योरिटी आप जमान पार्क पे हल्ले पे खर्च कर रहे हो और अब आप कह रहे हो कि इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं है और पैसे नहीं है। तो ये सारी बातें मतलब गेम है,
तो इसमें सीमा साहिबा ये तो जी दुरुस्त फरमाइए, बाजार जो हमें नज़र आ रहा है अब तक जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, खुद ज़ाहिर है वजारत दिफा ने भी सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में जो एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त दायर की है। हुकूमत वज़ीर दाखिला खुद ये बात कह चुके हैं कि हम तो इलेक्शंस किसी भी सूरत फ़ंड्स मिले या ना मिले हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। जब हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत ये बात कह रही है, मुल्क के वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं, वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं, तो ज़ाहिर इलेक्शंस नहीं हो सकते। और हमें भी यही लग रहा है, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी यही आवाज़ें आ रही है कि ये सारे डिले टैक्टर्स हैं। लेकिन इस सारे अमल में आपने मुज़ाकरात का भी जिक्र किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनिशिएट कर रही है ग्रैंड डायलॉग को, और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह किसी एक डेट के ऊपर मामला लॉक हो जाए, अदरवाइज़ अनारकी फैलेगी, अफरा तफरी फैलेगी और इसका नुकसान अल्टीमेटली किसी एक जमात में पूरे पाकिस्तान का ही होगा, और जो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती। ज़ाहिर है सबका पाकिस्तान है। तो इस हवाले से कुछ सीरियस आपको लगता है कि हुकूमत कुछ संजीदगी का मुजाहरा करेगी? आप ज़मान पाक की बात कर रही हैं, खान साहब ने कल भी कहा कि उनको ईद के दिनों में कार्रवाई हो सकती है। तो ये चीज़ें तो ज़रा जेब नहीं देती हुकूमत को, और इसका नुकसान भी हुकूमत को ही होगा। देखिए जी, डीठ बन के बैठे हुए और ये कह रहे हैं कि हम नहीं करवाएंगे। मुझे बताएं कि इंडिया में भी ऐसे होता है कि आपके पास मसूल मिसाल मौजूद है कि इलेक्शन जो है उनके किस्तों में होते हैं और फिर मेरे ख्याल है कि एक साल तक भी चलते रहते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मौजूदा अगर हमारी पंजाब असेंबली की हो जाती है और फिर KPK की हो जाती है तो ये मुद्दत 5 साल रहेगी। इलेक्शन तो 5 साल के लिए होंगे ना दोनों असेंबलीज में, और फिर ये किस्तों में आप वफाक पे भी जा सकते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ग्रैंड डायलॉग की जो आप बात कर रहे हैं वो ये इस तरफ जा रही है, डायलॉग की जो आपकी सिचुएशन है कि ये लोग किस पे हमें कंप्रोमाइज करने के लिए कह रहे हैं कि हम इनके तमाम मुकदमात फ्री कर दें जो पिछले थे, इनसे एहतसाब की कोई बात ना की जाए, इनको जो है वो इलेक्शन में धांधली करने दी जाए और उसको डिले किया जाए। मतलब ये अपनी मर्जी का डायलॉग चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि जब आप किसी को टेबल पे बुलाते हैं तो कुछ आप अपनी मनवाते हैं, कुछ अपनी मानते हैं। ठीक, ये तो खान साहब ने क्लियर बात कर दी है कि मैं ना इनको छोड़ूंगा और ना मैं इलेक्शन की जो है वो ये अगर ये कहते हैं कि जी खामोशी इख्तियार करें तो ना मैं इलेक्शन की डिमांड को खत्म करूंगा। ये 2 चीजें तो आप ध्यान में रखें कि हम एहतसाब भी करेंगे और हम उसके बाद इलेक्शन की बात भी करेंगे। इन 2 बातों के अलावा आप बताएं कि डायलॉग क्या करना है। ठीक कह रही हैं, लेकिन ज़ाहिर मुल्क इस तरह के की सूरत हाल है। पहले ही इतना माशी तौर पे लोग परेशान हैं, अब रमज़ान ख़त्म हो रहे हैं, ईद है, लोग बेबस हैं, और इसके बाद तो अभी महंगाई और बढ़ेगी। IMF के साथ मुज़ाकरात आपके सामने ही हैं, लेकिन हुकूमत के पास तो मैंडेट ही नहीं है जिस तरह के इक़दाम हो रहे हैं। दूसरा ये कि अगर इलेक्शंस नहीं होते तो जैसा खान साहब ने कहा था कि अदलिया के हवाले से हम कैंपेन चलाएंगे, हम अदलिया का साथ देंगे, उन्होंने पूरे पाकिस्तान से अपील भी की। आपको लगता है कि ये जो टकराव है इदारों का ये भी अब ख़त्म हो जाना चाहिए? क्योंकि नुकसान तो अल्टीमेटली ज़रा पाकिस्तान का है, और अगर इसी तरह की सूरत हाल रही, इदारे एक दूसरे के सामने खड़े रहे और एक दूसरे की डोमेन में इंटरफेयर करते रहे, तो ज़ाहिर है इसका नुकसान होगा। और जो इलेक्शंस आप मांग रहे हैं या वैसे भी आम पाकिस्तानी भी यही चाहते हैं, उस दिन आर्मी चीफ ने भी कहा कि ज़ाहिर है अवाम ही फैसला करेंगे। तो अवाम की तरफ जब इलेक्शंस होंगे तो ही तो अवाम फैसला करेंगे ना अपना वोट देने का। यही तो हम कह रहे हैं ना जी कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी नहीं मानते तो मेरी नहीं समझ में आती आप और कौन सा कानून की बात करते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि आप इसको नोट करें कि पीपल्स पार्टी यानी कि अलायंस PDM इनके अपने अंदर के लीडर ये बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान ठीक कह रहा है, इलेक्शन होने चाहिए, 30 दिन की आईनी मुद्दत पूरी हो चुकी है। आप इनकी सबकी गुफ्तगू एतराज हसन की भी सुन चुके हैं, आप खोजा के साहब की भी सुन चुके हैं। तो इनके तो अंदर अपनी आवाजें निकल रही हैं, एक जेन्युइन आवाज निकल रही है। मतलब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमने अपना ज़मीर का सौदा किया, आज हमें दुख हो रहा है। तो आप सबकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का कि लोगों को एहसास हुआ, और जो लोटे बने उनकी जो पब्लिक में धुलाइयां हो रही हैं वो भी आप देख रहे हैं। तो जाहिर बात है कि इस वक्त माशाअल्लाह बहुत अरूज पर है पाकिस्तान की पब्लिक जो सड़कों पर निकल आई है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ा शऊर है। खान साहब ने पहले ही बात की थी कि मैं हुकूमत नहीं बनाऊंगा, मैं कौम बना के जाऊंगा। आज वो कौम बन चुकी है। ये अल्लाह का शुक्र है जी, सबको शऊर है कि 30 दिन 90 दिन। अब बताएं ना आपने क्या हुकूमत क्या है, आपकी मुझे इस बात का जवाब दे दें कि आपकी राइट नाउ पंजाब में क्या हुकूमत है, किसके साइन अथोराइज हैं, कौन ये तकर्रियां और तबादले कर रहा है, क्या ये इनको इनका राइट है इस वक्त?
इनके ऊपर तो केसेस होने चाहिए। ये होंगे। आप देखिएगा, ये जो इस वक्त राइट नाउ ये हुकूमत में बैठ के कर रहे हैं, इसकी ऑथराइज नहीं है, ये गुंडागर्दी पे हो रही है इस वक्त। तो इंशाअल्लाह ताला इसका एहतिसाब तो होगा जो खान साहब कह रहे हैं, और इसी चीज से ये डरे हुए हैं। असल बात यही है। और दूसरे नंबर पर यह है कि इनके टिकट होल्डर भाग चुके हैं। मैं आपको बताऊं, इलेक्शन से भागने की वजह एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि इनके टिकट होल्डर इनकी टिकटें वापस ले चुके हैं, भाग चुके हैं। उनको पता है कि पब्लिक में वो कोई मुंह दिखाने के जोगे नहीं रहे, और उसके बाद इनको कहां से वोट मिलेगा, ये सारी चीजों की समझ पीडीएम को खुद भी है। लिहाजा आप देखें, ये नहीं कि आप देखो, मैं हैरान हूं कि क्या करारदाद वो मंजूर करवा के वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ 4 दस्तखत करा के, वो भी रिजर्व सीटों वाले एमपीए। अंदाजा लगाएं, मौलाना फजलुर रहमान के अपने साइन नहीं है, बशारत साहब के, यानी किसी कोई वजीर कानून के साइन नहीं, वजीर आजम के साइन नहीं, वो एक सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप लोग करारदाद पेश करें। क्या ये पार्लियामेंट है? ये कौन सा कानून है, मुझे बताएं, ये किस मुल्क में ऐसा होता है? ये तो मतलब आप बिल्कुल सफेद गुंडागर्दी, कुछ भी नहीं है। ठीक, लेकिन आप जिस तरह कह रही है कि इनके पास टिकट होल्डर्स नहीं है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून तो दावे कर रही है कि हमारा तो टिकट चलेगा, और खुद आपके जो लोग वो तोड़ कर लेके गए थे उस वक्त, तो वो तो इसी यकीन दहानी पे कि अब इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाएगी। और ये अलग बात है। मैं आपकी बात को बिल्कुल 100% समझ रही हूँ कि आप शायद ठीक कह रहे हैं या वो ठीक कह रहे हैं। तो फिर मुझे आप ये बता दें, सही इलेक्शन से भाग क्यों रहे, इसकी वजह ये पूछेंगे ना सीमा नवर साहिबा। मैं एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रहा था कि जब जिस तरह आप भी कह रही हैं और खुद नॉन लीग पीपीपी बाकी लोग भी यही कह रहे हैं कि मैं तो इलेक्शन से कोई नहीं वो, लेकिन हम साजगार माहौल बना रहे हैं। मैं पूछता हूँ, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून से, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी, तो उनसे भी पूछेंगे सीमा नवर साहिबा कि जो असल आपका सवाल है कि बाकी उनके पास देखें कि पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल लेवल पे कम हो गई हैं, इन्होंने परसों से 10 रुपए बढ़ा दिए। वो खुदा का खौफ है। और आपको पता है कि पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज पे महंगाई हो जाती है, ऑटोमेटिकली हर चीज महंगी हो जाती है पेट्रोल के पास। बिल्कुल ऐसे ही। और महंगाई तो ये वो चीज है, और पेट्रोल वाहिद वो चीज है कि जिसका टैक्स डायरेक्ट इनकी जेबों में जाता है। बिल्कुल ठीक है नहीं। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और दूसरा ये था, हुकूमत ने तो दावा किया था कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे और IMF को बेहतर डील करेंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन एक साल इस हुकूमत को मुकम्मल हो चुका है, बेहतरी कुछ नहीं हुई। हाँ, बेहतरी ज़रूर हुई है कि जो हुकूमत में शामिल लोग हैं, इत्तेहादी पार्टियां हैं, उनके जो केसेस थे उसके अंदर तेज़ी से रिलीफ मिला, और उसका भरपूर फ़ायदा हुकूमत और उनके इत्तेहादियों ने ज़रूर उठाया। अवाम को रिलीफ अभी तक रिलीफ का आर भी या रे भी नहीं मिल सका। तो ये कैसा रिलीफ है जो अवाम को नहीं मिल रहा, लेकिन वो उन लोगों को ज़रूर मिल रहा है जो यहाँ से अदालतों को मतलूब थे, लेकिन वो आए तो जहाज़ों में आए, सरकारी प्रोटोकॉल में आए, और पुरसुकून तरीके से वज़ारत ख़जाना एंजॉय कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ज़ाहिर है उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं थी, वो उस वक्त वज़ीर आज़म बने, तो ये हक़ाइक़ हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। सीमा नवर साहिबा जो आप कह रही हैं, हम मुस्लिम लीग नून से भी कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करें और उनसे पॉइंट ऑफ व्यू भी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करें। डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। सीमा नवर साहिबा की गुफ्तगू आप सुन रही थी, वो कह रही हैं कि ये सारी तफसीलात आपके सामने रखी, दावे थे आपके रिलीफ देंगे आवाम को, नहीं मिला, उल्टा आवाम के बजाय आपके जो लोग थे, लीडरशिप थी, उसको रिलीफ मिला। महंगाई ख़त्म करनी थी, नहीं हो सकी, बल्कि गरीब ख़त्म होते जा रहे हैं, महंगाई तो ख़त्म नहीं हो रही है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, हमेशा आप दो टोक बात करती हैं, किस तरह हम इन चैलेंजेस से निकलेंगे और कैसे चीज़ें स्मूथ होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आखिर में इनकी चंद बातें सुनी। जी। मसला थोड़ा ये है कि अब हम भी तंग आ गए हैं इनके ऊपर ब्लेम डालते डालते। अब 4 साल का कंपैरिजन के हमारे 1 साल से करने लग जाते हैं। तो ये अगर कंपैरिजन करना है तो अपने 4 साल का हमारे पिछले 5 साल का भी कर लिया करे। जब हम इनको गवर्नमेंट किस लेवल पे देके गए थे, उस वक्त कोई बहरान नहीं था, लोग आराम से पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे, लोग जॉब को मजदूरियां मिल रही थी, जॉब्स मिल रही थी, और CPEC के मंसूबे चल रहे थे, हमारा मोटर बेस चल रहा था, एवरीथिंग वाज ओके। और लोगों की तमाम चीजें इशाए खुर्दनी विद इन लिमिट थी। तो इन्होंने आके 4 सालों में क्या किया, वो हमारे 5 साल का किया हुआ मेहनत
गारत कर दी और लोगों को रोने पे मजबूर कर दिया। अब वो अपने 4 साल बिल्कुल अपनी डिलीवरी को कंसीडर नहीं करते और हमारा और इतना इन्होंने बेड़ा गर्क किया और हमारे से ये 12 माह के सवाल कंपैरिजन कर रहे हैं अपने 4 साल से। अगर कंपैरिजन करना है तो फिर हमारे 5 साल का अपने 4 साल से कर ले। बाकी बात ये है कि देखिए जी, ये एटमॉस्फेयर कैसा छोड़ के गए थे, ये IMF के साथ मुआहदात कैसे छोड़ के गए थे, जिसके लिए हमें आगे अपने मुआहदात को लेके चलना मुश्किल हो गया। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। बार बार उनके मुआहदे तोड़ते थे, अनरिलायबिलिटी क्रिएट करते थे, मुल्क में बहरान क्रिएट करते थे, कभी सड़कों पे आते थे, कभी माफिया इनकी आ जाती थी और हमारे लोगों को ये गिन रहे हैं कि जी वो आते हैं एरोप्लेन पे आते हैं और एंजॉय करते हैं। भाई इनके मिनिस्ट्रियों में कौन लोग थे? शहजाद अकबर था, जुल्फी बुखारी था, शहबाज गिल था, ये कहाँ से आए थे? ये भी वहाँ से ही आते थे और अपना बैग उठा के लाते थे और फिर बैग के साथ ही चले जाते थे। अभी जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप माशाल्लाह आज तो फुल ही भरपूर पोटेंशियल के साथ आई हैं आप। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि आप जो बातें कर रही हैं शहजाद अकबर साहब की या गिल साहब की बात कर रही हैं, जो भी, तो अगर उन्होंने कोई करप्शन की है, कुछ गलत किया, तो आप उन पर मुकदमात बनाते हैं, उनको लेके आते कोर्ट्स में। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप ही की इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट थी, ठीक है, आपने अपना 5 साल दौर गिनवाया, बहुत अच्छे काम किया आपने। इनके दौर में जो काम हुए, आपका इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जब आपने पिछले साल हुकूमत संभालने के 3 महीने बाद बजट से पहले दी, तो उसमें ख़ुद आपने कहा कि 4 डिपार्टमेंट्स में हमने अहदाफ हासिल किए, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने काम किया। आपके तमाम इंडिकेटर्स ये बता रहे थे कि इकॉनमी आपकी ट्रैक पे आ रही थी। IMF को आपने डील करना था, गलत था या सही था, वो मायदे सबको पता थे, मिफ्ता इस्माइल साहब को भी पता थे, अगर मुझे पता थे तो वो तो खैर खुद भी इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने टैकल करनी थी ना। बाकी तो मैं सीमा रोड साहब ऐसा भी पूछूंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपने टैकल करनी थी। आपने उस चीज़ को जहाँ उन्होंने छोड़ी थी इकॉनमी, वहाँ से आगे कैरी फॉरवर्ड करना था। रिवर्स क्यों लगा? मेरी एक बात सुने ना। जी जी जी। जब हम उनके साथ मुआहदात करते हैं, ज़ाहिर उनकी शराइत भी वैसी हैं और फिर हमें मुश्किल फैसले करने थे, ठीक है, जिसका बोझ अवाम पे तो आना था ना। अब हमें तकलीफ तो ये है कि हमारी अवाम पे बोझ आया और हमारी अवाम किसी हमारे मुश्किल फैसलों के साथ जो और उसके दौरान जो भी हम रिलीफ दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को, उनको। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब कब तक रिलीफ मिल जाएगा? आप खुद डॉक्टर हैं, आप समझती हैं चीज़ें। इमीडिएट होता है ना कि चलो ठीक है, कोई पेन किलर दे दिया कि कुछ वक्त ही आराम आ जाए। इधर अवाम बेचारे, आपके सामने पाकिस्तान की 75 साल तारीख में लोगों ने भूख से ज़रूर खुदकुशियाँ की हैं बदकिस्मती से, लेकिन कभी आटे के हुसूल के लिए किसी ने जान नहीं दी थी बदकिस्मती से। पिछले 3-4 महीनों में हमने ये मनाजिर भी देखे डॉक्टर साहब। नहीं, वो तो देखिए जी, एक चीज हुकूमत अवेलेबल करवा रही है फ्री आटा जी, बाकी जो लोकल वहाँ पे लोगों की मैनेजमेंट है जी जी, उसी में फॉल्ट हुआ। हालांकि मियां शहबाज शरीफ खुद जाके बहुत सारे सेंटर्स मॉनिटर करते रहे हैं और लोगों की राय के मुताबिक उनके लिए मजीद फैसिलिटेशन भी क्रिएट करते रहे हैं। और अब चीनी भी उस हिसाब से लोगों को बेहतरीन मिल रही है और बिजली भी बेहतरी की हालत में आ गई है। बाकी मैं समझती हूँ कि हम तो कुछ टाइम के बाद अब अगर हमारा मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो उसका रिजल्ट अब अवाम को ही मिलना है। बिल्कुल, अल्लाह करे कि अवाम को मिले और हम भी ये चाहते हैं डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अब डॉक्टर साहब, हमारी जी जी, गवर्नमेंट की जो डिलीवरी है वो हमेशा देखी है, वो सिर्फ बातें नहीं होती। आप कह रहे हैं कि वो लोग हम उन पे मुकदमात बनाते, लेकिन हम इस चीज पे बिलीव नहीं करते। अरे डॉक्टर साहब, काम करने की तरफ बिलीव करते हैं। चले, बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब, आप अब मासूम भी है ना आप। अदारे खुद ही इनकी पकड़ करेंगे जिनके जिम्मे है। जो करप्शन हुई है
वो अदारे खुद डॉक्टर साहबा तक पहुंचेंगे, खुद ही वो करेंगे। हाँ, इदारों को रहने दें। डॉक्टर साहबा माशाल्लाह बड़ी मासूम है आप। आपने कहा कि हम तो इन पे कोई केसेस ही नहीं बना रहे, वायद ये इनकी लीडरशिप है जिनके ऊपर कोई करप्शन के केसेस में ये लोग अंदर नहीं गए। इनके ऊपर आपने दहशतगर्दी के केसेस बनाए, किसी ने कोई वीडियो शेयर कर दी, किसी ने कोई ट्वीट कर दिया, और इनकी लीडरशिप और इनके जो कारकुनान है वो आपके दौरे हुकूमत में जेलों में गए, तो ये तो बदकिस्मती है ना डॉक्टर साहबा? नहीं, आप इनका जो मीडिया सेल है उसको इसका मतलब प्रमोट कर रहे हैं, वो हमने नहीं किया। वो जिनके जिम्मे, जिस अदारे के जिम्मे मीडिया सेल को कंट्रोल करना, क्या मुल्क के खिलाफ लॉबिंग करना, हमारे मुल्की अदारों के खिलाफ, ये नहीं, जो मुल्क के खिलाफ करेगा तो उसके खिलाफ हम भी आवाज उठाएंगे, सभी उठाएंगे, लेकिन इतना हज़ियान बोलना तो फिर ये हरकत में आएंगे ही ना। ठीक है मैं जरा डॉक्टर साहब ये सीमा अनवर साहबा भी है ना, हम तो नहीं इनको मॉनिटर कर रहे हैं। चले ठीक हो गया जी, एफआईए आपके पास है, एफआईए उठा के लेके जा रहा है, वो बराह रास्त वज़ीर दाखिला उनको देख रहे हैं। डॉक्टर साहबा मैं आ रहा हूँ जी प्लीज। सीमा अनवर साहब गुफ्तगू आप सुन रही थी, उन्होंने कहा जी हमने तो कोई केसेस नहीं बनाए, हम यकीन ही नहीं रखते। तो पहली बात तो इनकी बातें सुन के ना मैं बड़ा एंजॉय कर रही थी। आप मुझे बताएं कि क्या ठीक है डॉक्टर साहब प्लीज जरा सीमा अनवर साहब को भी सुनिएगा, प्लीज मेरी बात सुन ले। मुझे बताएं कि क्या एक वजीर आजम का ये लेवल है कि वो आटे की कतारों को चेक करने गए? खुदा का खौफ करो मेरी बहन, क्या गुफ्तगू फरमा रही हो? तो नाक कटने वाली बात है। वजीर आजम का ये लेवल नहीं होता, वजीर आजम ऊपर की गेम्स करते हैं। आपका मतलब वजीर आजम मुझे तो समझ नहीं आती, वो ये वही है ना जो करते थे ड्रामेबाजियों के लिए। और एक मिनट अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, 1100 अरब के मुकदमात इन्होंने आते साथ नैब में माफ करवाए, आपकी हुकूमत ने, आपके अपने जितने भी सारे ये आपके मिनिस्टर थे सारों ने करवाए। एफआईए को आपने बंद ही कर छोड़ा। वो अल्लाह का खौफ करो भाई, पाकिस्तान का यही पैसा अगर पाकिस्तान में वापस आ जाए, सोचे कि कितनी प्रोग्रेस होगी, कितनी तरक्की होगी। आटे की कतारों की बात करते हैं, खान साहब ने तो एहसास प्रोग्राम और दूसरे इतने अच्छे वो शेल्टर होम शुरू किए थे कि ठीक है सीमा साहब वक्त खत्म हो रहा है। डॉक्टर साहब आखिरी इसमें रिस्पॉन्ड कर दें, आप मुझे भी रिस्पॉन्स देने दें। जी डॉक्टर साहब आपका रिस्पॉन्स, सीमा साहब प्लीज। आप पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार। ठीक है सीमा साहब आपका पॉइंट आ गया। सीमा साहब आपका पॉइंट। डॉक्टर साहब आपके पास 30 सेकंड है प्लीज। मुझे भी रिस्पॉन्स देने जी आप डॉक्टर साहब ओवर टू यू प्लीज। हाँ देखें जी, ये जिन केसेस की बात करती है, इनके पास 4 साल थे, ये उन्हें प्रूफ करते, अच्छा उन्हें गिल्टी प्रूफ करते, ये क्यों नहीं कर सके? वो झूठे केसेस से अदालतों से हमने क्यों करने थे झूठे केसेस से वो अदालतों से बरी हुए, और वो आप लोग और जो आपके साथ उस वक्त जुडिशरी शामिल थी आपको लाने में। ये खैर इंतजामात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। वक्त खत्म हो गया मेरे पास, अगले किसी प्रोग्राम में जरूर हम आपको दोबारा बदू करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन ये चीज़ें चलती रहेंगी, मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, केसेस किसने बनाए, इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, ये तो है, लेकिन बदकिस्मती से इस मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाया गया, जो कि नहीं होना चाहिए। जमहूरी माशरों की जमहूरी रवैयों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वक्त ब्रेक के बाद कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के वाले से बात करेंगे, कराची कैसे बदल रहा है, और कराची पूरे पाकिस्तान का सारा माशी हब है और मिनी पाकिस्तान कहा जाता है इसे। वो तरक्की की तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट्स की तरफ जा रहा है। पिछले 2-3 सालों में क्या हुआ उस पर तफसीली बात होगी, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।